नमस्कार दोस्तों, जेआरवी सॉल्यूशन में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 एक रहेगा और इसमें हम क्या पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे हम अल्फाबेटिक। ठीक है, अल्फाबेट से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आज की वीडियो में हम ये जानेंगे, क्योंकि अल्फाबेट से हम बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं बट बहुत ही डिफिकल्ट भी आते हैं। तो हम इजी से लेकर डिफिकल्ट तक जाएंगे। सबसे पहले चलेंगे तो अल्फाबेटिकल। देखो क्या करना है हमें, तो सबसे पहले हमें इसमें ये जानना है कि याद रखने के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले आपको याद रखना है वो चीज है कि इसमें आपको अल्फाबेट्स उनके क्रम याद होनी चाहिए। क्रम याद कैसे, तो मैंने बोल दिया ये वी किस नंबर पे आता है मैंने। दोस्तों, हमें इनका क्या बताना है, स्थान बताना है। तो सबसे पहले आप देखोगे आई के नंबर होता है 9, W 23 होता है, V का क्या होता है, ठीक है 22 होता है, और X का क्या होता है तो 24 होता है। इस प्रकार से हमें इनको क्या करना है, याद करना है। आप किसी भी टॉपिक को जब देखोगे ना, इसमें देखना है हमें कि किसी भी जो सिंबल है, जो अल्फाबेट है, तो इनका हमें क्या क्या करना है, क्रमांक याद रखना है। क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि क्रमांक बेस पे आधारित होते हैं। लगभग इसमें 90% आप जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको क्रम याद है तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा याद करना है, दूसरी बड़ी बात बता दूं कि इसमें आपको देखो ए यू आपको पता है स्वर होते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब हमें ये इनमें से क्या इतना याद रखना है। दूसरी बड़ी बात, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ए का स्थान होता है 1, ठीक है, और ई का स्थान होता है 5वां, आई का होता है 9वां, और ओ का कितना होता है, ये होता है 15, और यू कितना होता है तो 21। तो ये याद रखना है। ठीक है, 1, 5, 9, 15, 21। अब यहां से आपको बहुत ही क्वेश्चन, लॉजिकली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कभी कभी आपको ए ई आई ओ यू दे देगा क्वेश्चन में अगर, ठीक है, गुणनखंड निकाल सकते हैं, इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं, इसके भी निकल जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें 3 से चला जाता है, 5 से चला जाएगा, यहाँ 7 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 से चला जाएगा, और इससे 1 से चला जाता है, तो इसके 2 निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं उस स्थिति में जब आपको बहुत टफ पूछा जाएगा, जब आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर देखेंगे, देखो ये आपको इतना याद रखना है, और फिर देखना कि 21 जो 21 होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होता है। ठीक है, 21 व्यंजन होते हैं। 21 व्यंजन को याद रखना है कि 21 होते हैं, क्या होते हैं हमारे व्यंजन होते हैं। 21 हमें व्यंजन को याद रखना है। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं उस पर चले। जे की वैल्यू जो क्रमांक होता है वो 10 होता है, और अगर इसमें जे रख दिया तो फिर आप कैसे करोगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो सुनो, इस स्थिति में आपको देखना है कि देखो ये सम है, ये सम है, ये सम है। ठीक है, 2 का भाग 6 सम, और यहां से एक जो क्वेश्चन है ये 25 क्या है, ये विषम है। तो आपको यहां से यही देखना है कि सम कौन सा है और विषम कौन सा है, और इसको आप देखकर पता है कैसे कर सकते हो इजीली। अगर आपको याद है, आपको पता है कि N14 पे आता है और F6 पे आता है, तो आप पहचान लोगे कि हाँ इनमें कौन सा सम है और कौन सा विषम है। इस आधार पे हम इसको क्वेश्चन को क्या करना है, हमें क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा, क्या है, वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। एक क्लास, देखो एक क्लास होती है विषम की, एक क्लास होती है सम की। तो हमने इसको दे दिया सम की क्लास में। ठीक है, ये तीन क्या है, 3 आ गए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 3 आ गए सम की क्लास में, और ये है विषम की क्लास में। तो भाई जिसका ज्यादा वोट बैंक ज्यादा होता है, जिसका वोटिंग ज्यादा होता है, तो नेता तो वही चुना जाता है। नेता बनता कौन है, वही खड़े उम्मीदवार तो कितने सारे होते हैं, लेकिन नेता कौन बनता है, नेता वही बनता है जिसका वोट बैंक ज्यादा होता है। मतलब जिसके खाते में वोट ज्यादा पड़े होंगे वो नेता बन जाएगा, चुना जाएगा वो। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से ये है कि आपको क्लासिफिकेशन करना है कि देखो इसके खाते में, किसके खाते में, सम के खाते में 1 2 3 लोग हैं, मतलब 3 वोट हैं, तो ये ज्यादा है।
और इसके खाते में बेचारा एक अकेला ही है, तो इसके खाते में एक ही है। इसमें हम देखेंगे कि BS EV BS EV और DX और IZ, इनके बीच में से इन जो 4 ऑप्शन है इसमें से एक गलत कौन सा है। ठीक है, अब हमें इसमें ये देखना है, तो हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, बी सेकेंड स्थान पे आता है, S 90 में आता है, E कितने पे आता है, 5 पे आता है, और V कितने पे आता है भाई, V कितने पे आता है, V, तो ये 22 पे आता है। ठीक है, ए जो D आता है 4 पे आता है, X आता है 24 पे आता है, I आता है 9 पे आता है, और Z आता है 26 पे आता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये कौन से वर्ड है और किस पे ये आ रहे हैं। अब हमें देखना है कि इनमें से अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई है, और सबसे पहले हम अगर देखेंगे कि इसमें से ऐसा तो नहीं कि एक स्वर है और एक व्यंजन है, तो देखो यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई है, 2 स्वर है, बाकी के सारे व्यंजन है, इसमें भी व्यंजन है, इसमें भी व्यंजन है। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक जो तरीका है वो तो गलत हो गया। ठीक है, स्वर और व्यंजन का जो तरीका है वो गलत हो गया, इसमें नहीं लगेगा। सेकंड पे आते हैं, बी और एस, ए है 90 पे और ए है सेकंड स्थान पे। ठीक है, अगर हम कहें कि यहाँ पर 17 का अंतर है, अगर हम इस पे 22 में से अगर 5 माइनस करोगे तो ये 17 का अंतर आ जाएगा। अगर हम इनमें से क्या करेंगे, हाँ सही कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 4 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे 24 में से। ठीक है, 4 को माइनस जब 24 में से करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 20 बचेगा, और 26 में से 9 17। सो गाइस हमारा आंसर आ गया है। हमें ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है, आंसर सिंपल सा है, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे इनको माइनस करना स्टार्ट किया तो हमें पता चल गया कि हमारा आंसर जो है 20 है। क्यों? क्योंकि ये क्लासिफिकेशन कहता है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, या 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 सेम होने चाहिए, या फिर यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर ऑप्शन 5 हो तो 4 सेम होने चाहिए किसी ना किसी तरीके से, और एक है वो उसमें अलग होना चाहिए। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 2 और 3 ये अलग है। ठीक है, अब हम इसको कुछ और तरीके से भी करते हैं। अगर इनको हम जोड़ के करेंगे तो आ जाएगा क्या, अभी तो हमने माइनस करके किया, हमारे पास एक अलग निकल गया, आंसर ए आ गया, हमें पता है कि आंसर ए। इनको जोड़ के देख लेते हैं, 19 और 2 कितने होते हैं, 21 होते हैं। 22 और 5 कितने होते हैं, तो भाई साहब 5, तो ये होते हैं 7, 27, और 24 और 4 कितने होते हैं, तो ये होते हैं 28, और यहाँ पर देख लेंगे ये 26 और ये होते हैं 35। ठीक है, 35, 36 और 26 और 9 35। अब इसमें से आ रहा है क्या, नहीं भाई, क्यों? क्योंकि इसमें से सब सारे के सारे क्या हो रहे हैं, अलग आ रहे हैं। ठीक है, हम इनको जोड़ के देख लेते हैं, मतलब एक मेथड वो भी होता है जिसमें से हमें इनको जोड़ना पड़ता है। जैसे 2 और 3 और 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 2 7 और 2 9। ठीक है, 4 और 2 6 और 4 10। ठीक है, 9 और 2 11। आ रहा क्या, इसमें भी कुछ भी सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो 17 आ गए, यहाँ पर 10 आ गए, यहाँ पर 8 आ गए, और यहाँ पर 12 आ गए। लेकिन हमने देखो एक यहाँ पर भी देखो इनको जोड़ने के हिसाब से भी नहीं आया, लेकिन इसमें आ रहा था। कैसे आ रहा था, अगर हम इनमें क्या करेंगे, ये देखो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो विषम है, यहाँ पर भी विषम संख्या है, यहाँ पर भी विषम संख्या है। एक बार हम मान सकते हैं कि यहाँ पर सम संख्या है, यहाँ पर तीनों में विषम संख्या, तो देखो यहाँ पर भी विषम संख्या है, ये 17 विषम संख्या है, यहाँ पर भी विषम संख्या है। तो इस प्रकार से हम ले सकते थे कि यहाँ पर तीनों में विषम संख्या और इसमें सम संख्या है, तो हाँ इस मेथड से हम निकाल सकते थे। लेकिन एक हर जगह हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होती। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अप्लाई कर करके, ये जो मेथड है ये क्वेश्चन के बेस पर डिपेंड करती है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, वहां पर अलग अलग मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।